दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि एक व्यूवर्स का ही कॉल आया हुआ था, उसके ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो चलिए उस व्यूवर का क्या क्वेश्चन था, उनके साथ क्या समस्याएं चल रही थी, उस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं, जिसपे कि आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आप लोगों को उससे बहुत सारा चीज़ जो है कि सीखेंगे भी और आप भी जो है कि उस प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएंगे दोस्तों। तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम था, उसने जो है कि मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद बोलता है कि सर मुझे जो है कि मतलब एक मार्बल्स होता है, मार्बल्स का टुकड़ा, मतलब मार्बल्स का टुकड़ा इसे मान लेते हैं, ये 3 साइज है, ठीक। तो यहाँ 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो सबसे पहले बता दें कि वो जब इनके साथ ये समस्याएं कब हुई थी, जब वो 10 क्लास में पढ़ के निकले थे, उसके बाद जो है कि उनके साथ ये समस्याएं चल रही थी। 10 क्लास में जो है, जैसे वो 10th क्लास पास आउट हुआ, वो 12th में जाने वाले थे, तभी जो है कि उनको जो है कि एक दिन अचानक ख्याल आया कि मतलब कहीं जाएंगे तो हमारे मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा। मतलब उस लड़के को जो है कि ख्याल आया कि मतलब नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि नाम उनका नहीं बताएंगे, क्योंकि उसने कॉल किया था। तो हम उसके बिहेव पे आप लोग को बता पा रहे हैं कि मतलब उसको लगा क्या कि अगर जो है कि हम ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा पापा मम्मी मर जाएगा। ये जो है कि उनको ख्यालात आने लगा कि मतलब कोई भी काम करता था तो उनको अब डर लगने लगता था कि मतलब मेरा पापा मम्मी का डेथ हो जाएगा। इस टाइप का जो है कि उनको विचार आता था। अब जो है कि क्या करता था, उसको ये समस्या आ गई कि उनका मार्बल्स जो घर में था, तो मार्बल्स जो है कि 1 2 अगर इसमें पैर चले गया, ठीक, ये 3 मार्बल्स है, 1 2 3 मार्बल्स का टुकड़ा है, और उसको लगता था इस बीच वाले पैर में, अगर इस बीच वाले में अगर हम दे दिए तो इसमें जो है कि हमारा मम्मी पापा का डेथ हो जाएगा। ऐसा उनको विचार आता था। और उसके बाद उनको क्या परेशान करता था कि कोई भी काम, जैसे इंपॉर्टेंट काम हुआ, कोई काम करना हुआ, उसमें जो है कि उनको मन में जो डाउट आ जाता था उसी चीज को लेकर के, मन में वही चीज बैठ गया था कि मम्मी पापा को मतलब डेथ हो जाएगा, मर जाएगा। यही चीज उनको बार बार परेशान कर रहा था। तो उनके साथ देखिए क्या होता है, ओसीडी में 3 चीज होती है। ओसीडी में 3 चीज होती है दोस्तों। पहला चीज क्या होता है, आपका डाउट उत्पन्न होता है। उनको क्या होता था, कोई भी काम करते थे तो डाउट 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 उत्पन्न होता था। डाउट के साथ उनको जुड़ा हुआ था डर। डर क्या जुड़ा हुआ था, ये कि मम्मी पापा जो है कि मर जाएंगे हमारे, ऐसा उनको विचार आता था। उसके साथ क्या करते थे, वो कंपल्सन करते थे। जो काम जैसे मार्बल्स वाला था तो उनको जो है कि बार बार पीछे होकर के फिर से आगे जाते थे। इससे जो है कि उनके साथ क्या होगा, उनके साथ धीरे धीरे क्या होने लगा दोस्तों, कि उनका आत्मविश्वास जो है कि उनका कम होने लगा। उनका जो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर जो है कि उनका क्या होने लगा दोस्तों, कम होने लगा। तो अब यहाँ पर जानने को आप जो देखिएगा दोस्तों, क्या हुआ कि और जो है कि वो अब चिंता परेशानी में रहने लगा। उनके साथ क्या आने लगा, चिंता, जो है कि वो अब जो है कि उसी चिंता में जीते रहता था कि मतलब कहीं हो नहीं जाए, जबकि उनके साथ हो भी नहीं रहा था ऐसा। लगभग जो है कि उनके साथ 7 8 9 महीना हो चुका था इसको लेकर के। तो तब फिर जो है कि अब इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकले, इसके बारे में हम सोल्यूशन बताते हैं कि इससे बाहर कैसे निकलेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कि जो है कि यहाँ पर डर के ऊपर काम करना है। ओसीडी में जो है कि उनको डाउट जो कोई चीज में दिखाता है, उसके वजह में एक ही डर दिखाता था कि मम्मी पापा का मृत्यु हो जाएगा। यही चीज उनको डर दिखाता था, और उसके वजह से वो कंपल्सन करते रहता था, और जो है जिसके कारण से उनका आत्मविश्वास जो है अपने ऊपर कम हो गया था, और कोई काम करने में उनको इच्छा नहीं करता था। अब यहाँ पर समझने का बात कीजिएगा, उनका डर निकलेगा कैसे, इस चीज को जानने का प्रयास कीजिएगा। अगर वो डाउट को, अगर आप जो है कि वो अगर जो है डाउट को अगर ठीक करने का प्रयास करेगा कि नहीं ये मार्बल चले जाएंगे चलो, तो फिर वो डर हटने वाला नहीं है। या कंपल्सन करते रहे तो उससे भी जो है कि उनका डाउट को ठीक करे या कंपल्सन को ठीक करे, दोनों से कोई भी राहत नहीं मिलेगा। यहाँ किसके ऊपर करना है, डर के ऊपर काम करना है। डर के ऊपर काम करना है। क्या क्या डर दिखा रहा है, मम्मी पापा का डेथ हो जाएगा। अब दोस्तों जो है कि मेरी बात को जो है कि इस लाइन को समझिएगा कि हम अगर किसी चीज के बारे में, किसी दूसरे पर्सन के बारे में अगर सोचते भी हैं तो उनका असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। अगर कोई पर्सन है
कोई पर्सन का अगर हम सोचते हैं दूसरे के बारे में, दूसरे पर्सन के बारे में, दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों आपको, दूसरे पर्सन के बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं तो उनका असर जो है कि उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ये फैक्ट है दोस्तों। आप देखिए ना कि आपका अब जो है कि इस बिलीफ को तोड़ना, ये जो डर आपका बन गया है, इस डर क्या है, ये पहले सबसे पहले डर क्या है? ये डर आपका साइकोलॉजिकल है, ना कि फिजिकल है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल डर के लिए क्या करना होता है? माइंड में समझ के ऊपर काम करना होता है। तो इसको यहाँ पर हम लोग को डर को समझ के ऊपर काम करना है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है दोस्तों? दूसरे पर्सन के बारे में अगर हम कुछ भी सोचते हैं तो उनके ऊपर उनका असर नहीं होता है, उनका असर नहीं होता है। ये देखिए, ये फैक्ट है कि मतलब ऐसा होता है। अगर आपका मान लीजिए कि आपका पापा मम्मी कहीं बहुत जगह मतलब आप जाए साल भर में मतलब कहीं न कहीं घूमने जाते होंगे या कहीं जाते होंगे, तो आपके मन में तरह तरह का विचार आता है, कहीं उसका एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं उनका जो है बुरा न हो जाए, कहीं जो है कि मतलब उनके साथ नुकसान नहीं हो जाए। तो देखिए कितना परसेंट, 90% केस में, कितना परसेंट केस में बुरा हुआ उनके साथ। दोस्तों आपने जो सोचा लगभग 99% केस में वैसा नहीं हुआ होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जब भी हम किसी दूसरे के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो उनका असर जो है उनके ऊपर नहीं पड़ता है, उनका हमारे थिंकिंग के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण से उस लड़के का जो है कि आत्मविश्वास कम हो गया, जिसके कारण से उनका जो है कि जो सोचने समझने का क्षमता था उसमें जो है कमी आने लगी, उनका कॉन्फिडेंस कम हो गया, वो चिंता परेशानी में रहने लगा, क्योंकि वो जो है कि दूसरे के बारे में मतलब मम्मी पापा के बारे में सोच करके जो है कि चिंता परेशानी में रहता था उनके साथ हो जाए कुछ। जबकि फैक्ट क्या कहता है कि अगर आप दूसरे के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो उनका असर रत्ती भर भी उनके ऊपर नहीं पड़ता है। आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। इसीलिए जो है कि उस लड़के का आत्मविश्वास कम हो गया था। ये फैक्ट है। इस डर को हटाने के लिए पहले समझ के ऊपर काम करना होगा, नॉलेज लेना होगा। तब किसका नॉलेज? माइंड का नॉलेज। हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारा माइंड पिक्चर में सोचता है। आप डरते क्यों थे? वो लड़का डरता क्यों था? उनके माइंड में इमेज आ जाता था कि अब क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, जिसके कारण से डर लगने लगता था। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ लीजिएगा कि ये जो है कि डर को हटाने के लिए, इस डर में जो है कि उनका क्या है, दूसरे पर्सन पर अगर कुछ होता है तो दूसरे पर्सन के बारे में हमारे माइंड में कुछ आ भी जाता है तो उससे जो है कि उनके ऊपर कोई भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही चीज हम बताना चाहते थे इस वीडियो में कि वो जो डर दिखाते थे अगर वो इस चीज पे काम करे कि मतलब हम कुछ भी सोचते हैं तो हमारा जो है कि रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे वाले में मम्मी हो या पापा हो या कोई भी पर्सन हो या जो है कि दोस्त हो या बेटा हो या बेटी हो, उनके बारे में अगर हम कुछ सोचते हैं तो उसके ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ हम सोच रहे हैं ना, वो हमारे दिमाग में चल रहा है पिक्चर। लेकिन इससे क्या होगा कि आप जो है कि इस बिलीफ को अगर जो है कि इसको रियलिटी को आप सच मान लेते हैं तो आप जो है कि किसी दूसरे के बारे में कोई गलत ख्यालात भी आ जाएगा ना तो आप चिंताग्रसित बने रहेंगे, क्योंकि ये माइंड का नियम है। इसी तरह से माइंड काम करता है दोस्तों। क्योंकि आज जो है कि साइंटिफिक प्रूफ हो गया है कि दिन भर में 60,000 से ठाउट आते, 60,000 ठाउट आते, उसमें भी 80% निगेटिव होते हैं, उसमें भी जो है कि 95 रिपीटिव होते हैं। कल क्या आपने सोचा है वो ठाउट भी आज आने वाला है। तो इसलिए जो है कि आपको ये चीज समझ लीजिएगा, किसी दूसरे के बारे में अगर कुछ भी सोचते हैं या अपने रिलेशन में या किसी फैमिली मेंबर के बारे में कुछ भी गलत विचार भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उनके ऊपर उनका फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे जो है कि आप चिंताग्रसित नहीं होइएगा और इससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा धीरे धीरे। जब इस फैक्ट को आप जान लेते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो है कि आप डर से आजाद की ओर बढ़ेंगे, आप खुशियां की बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आज का जो है कि समाप्त कर देते हैं। लड़का को जो डर लग रहा था पापा मम्मी को मरने का, वो डर क्या था? साइकोलॉजिकल डर था, मानसिक डर था, जो कि कभी होने वाला नहीं है कुछ भी सोचने से। तो ये फैक्ट आपको पता चला होगा, जिससे कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अगर हमसे बात करना भी चाहते हैं कोई तो हमसे बात भी कर सकते हैं इस नंबर पर 7667818517।
तो इस पे जो है कि कोई कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और चाहे तो काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अगर अपने से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा। मेरा एक मकसद है कि वर्ल्ड में जितने भी दुनिया में आदमी ओसीडी सफर है वो सब जो है ओसीडी से बाहर निकले, क्योंकि हमें पता है कि इस समय जो है कि जब वो ओसीडी के समय घिर जाते हैं तो एक विचार लेके कितना परेशान हो जाते हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि ओसीडी सफर जितने भी है वो बाहर निकले। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल, बी हैप्पी।